अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि रावलपिंडी तीसरा टेस्ट और यहाँ पे होगा स्पिनर्स का कंट्रोल। क्या स्पिनर्स तिगनी का नाच नचाएंगे बल्लेबाजों को या कुछ और होगा? पिच बज़ाहिर स्पिनर्स के लिए बनाई जा रही है क्योंकि इस पे हीटर्स और फैंस लगाकर पिच को खुश किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिस तरह मुल्तान का टेस्ट दूसरा टेस्ट में स्पिनर्स का रंग जमा था, इस दफ़ा पिंडी में भी बज़ाहिर T20 विकेट थी होती है, लेकिन अब उसे बाकायदा स्पिन पिच बनाने के लिए बड़ी मेहनत की गई है और मैच को तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए बहुत पापड़ भी ले गए हैं। यहाँ सिर्फ फास्ट बॉलर बराए नाम के हैं, लेकिन स्पिनर्स पूरे कंट्रोल में हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच में सिर्फ स्पिनर्स ही आपको नज़र आएंगे। इंग्लैंड सीरीज जीतेगा या पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, लेकिन पिच के हालात जो नज़र आ रहे हैं उसमें यह है कि मैच ये नतीजा खेज होगा। पिच पे दोनों टीमों के कोचेस, कप्तान, खिलाड़ी बारीक बीनी से पिच का मुशाहिदा करते रहे हैं, एक एक चीज़ देखते रहे हैं, तस्वीर खींचते रहे हैं पिच की कि आखिर पिच में क्या जान होगी, क्या गुण होंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, क्या हमने दूसरे बल्लेबाजों को, मुखालिफ बल्लेबाजों को ज़िर करना होगा। मुशावरत का अमल शुरू है और ये सिलसिला पिच के हालात को देखते हुए किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने वही पुरानी टीम जो दूसरा टेस्ट मैच की विनिंग टीम थी वही मैदान में उतारने का फैसला किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान 3 रेगुलर स्पिनर्स और 3 नॉन रेगुलर स्पिनर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगा। यानी कि साजिद खान, नोमान अली, जाहिद महमूद, सलमान अली आगा, साइम अयूब, सऊद शकील ये स्पिनर्स के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। क्योंकि और दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी 2 की बजाय अब 3 स्पिनर्स मैदान में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के 2 स्पिनर मौजूद थे, जैकलिंज और शुएब बशीर, लेकिन अब रेहान अहमद को भी टीम में शामिल करने का फैसला किया गया है। रेहान अहमद ने 2 साल कबल यानी 2022 में कराची टेस्ट में 7 विकेट खिलाड़ियों को आउट किया था और उन्होंने सीरीज जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। और अब ये इंग्लैंड के लिए तीसरे रेगुलर स्पिनर्स के तौर पर मैदान में उतरेंगे। सिर्फ एक फास्ट बॉलर है जो सिर्फ बेन स्टोक की मदद करेंगे, लेकिन 3 स्पिनर्स का मतलब है कि ग्राउंड में 3 स्पिनर होंगे। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स ने 32 विकेटें ली थी, 20 विकेटें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ली, स्पिनर्स ने ली थी, 20 की 20 विकेटें। यानी 68 साल बाद पाकिस्तान ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि 1956 में फजल महमूद और खान मोहम्मद ने 20 की 20 विकेटें ली थी। दोनों स्पिनर्स बॉलर थे और पाकिस्तान के ये साजिद खान और नोमान अली ने 68 साल बाद 20 विकेटें स्पिनर्स की हासिल की। 12 विकेटें इंग्लैंड के स्पिनर्स ने ली जो मुल्तान टेस्ट में है। और अब तीसरा टेस्ट मैच है जिस पे फैसला होगा कि कौन सीरीज जीतेगा, कौन हारेगा, कौन तिगनी का नाच नचाएगा, कौन ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में अपनी रैंकिंग मज़ीद बेहतर करेगा। ये तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर बरोज़ बुध को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऊँट किस करवट बैठता है ये हम 24 अक्टूबर को देखेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये से हो गया है, फैसला हो गया है कि ये पिच स्पिनर्स के लिए मौजू होंगी और 5 दिन अगर बॉलर्स देखे जाएंगे तो कंट्रोल से स्पिनर्स का होगा। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।